राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक पति पत्नी की कहानी। पति ने दिया पत्नी को 50 बरस का वनवास। पति पत्नी के प्यार की अनोखी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वाराणसी में माँ गंगा जी के तट पर ज्वेलर सेठ रामदास जी का घर था। उनकी उम्र करीब 70 साल हो गई थी, पर आजकल उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। शाम का समय हो चुका था। सारे पंछी अपने घोंसलों में अब वापस लौट रहे थे। जो कामकाजी पुरुष थे अब वे भी अपने घर को वापस जा रहे थे। सेठ जी का पोता, जो अपने दादाजी के बीमार हो जाने के कारण अब सारा कार्यभार संभाल रहा था, आज ना जाने कैसी बेचैनी छाई हुई थी सेठ रामदास जी के हृदय में। वो बड़ी बेसब्री से अपने पोते किशन का इंतजार कर रहे थे। सेठ रामदास को बहुत ही जोर से खांसी आ रही थी। वो अपने आप से ही बातें कर रहे थे, हे भगवान, आज इतनी खांसी आ रही है, लग रहा है जैसे मेरी आंतें ही बाहर आ जाएंगी। और सेठ जी अपने मुंह पर गमछा लगाते हुए खांसते खुद से ही बातें कर रहे थे। और घर के अंदर से बार बार सेठ जी के पोते की बहू मीनू पूछती थी, दादाजी आपने कब सिरप ले लिया था क्या? रामदास जी कहते हैं, हाँ बेटा लिया तो था, पर ये न जाने खांसी है या मेरी। और वो खांसने लगे, तेजी से खांसते खांसते बोले, जान की दुश्मन हो गई है। मीनू बार बार दादाजी के सीने को सहलाती हुई बोली, बस बस दादाजी, मैं काढ़ा बनाकर लाती हूँ। और वह घर के अंदर चली गई। सेठ रामदास जी की निगाहें बस अपने पोते के आने की राह देख रही थी। सेठ जी का लंबा चौड़ा शरीर आज बेजान सा खाट पर पड़ा हुआ था, और आज उन्हें ना जाने इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी, जो वो बार बार घड़ी को देखे जा रहे थे और पोते की बहू को आवाज़ लगाते हैं, मीनू, ओ मीनू बेटा। मीनू कहती है, जी दादाजी, कितना समय हो गया है, ये किशन कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया। चिंता भरे अंदाज में जो रामदास जी बोल रहे थे। मीनू कहने लगी, दादाजी आते ही होंगे, और आप कहें तो मैं बुला दूं फ़ोन करके। सेठ जी बोले, अरे नहीं नहीं बेटा, रहने दे, आता ही होगा। और फिर से मीनू अंदर चली जाती है और थोड़ी देर में काढ़ा लेकर वापस आती है और बोली, दादाजी काढ़ा पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। और दादाजी खांसते हुए काढ़ा पीने लगे। तभी किशन रामदास जी का पोता भी आ गया और आते ही दादाजी के पास बैठकर बोला, दादाजी कैसी तबीयत है? सेठ रामदास जी बोले, अरे कैसी रहेगी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा बेटा। और फिर से वो खांसने लगे। ऊपर से खांस खांस कर तो सीने में भी बेटा दर्द हो रहा है। सीने को अपने बाएं हाथ से दबाते हुए सेठ जी बोले। सेठ जी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहने लगे, मुझे तुमसे कुछ कहना है बेटा। किशन ने कहा, कहिए दादाजी, बोलिए क्या कहना है। सेठ जी बोले, तुम्हें सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा बेटा। थोड़ा सा यह कहकर सेठ जी चुप हो गए और अपनी नीची नज़रें करते हुए उन्होंने कहा। तो किशन बोला, क्या दादाजी, आप भी ना, मेरे और आपके बीच में संकोच नाम का कीड़ा कब पैदा हुआ? और वह अपने दादाजी को छेड़ते हुए बोला, आप बिंदास होकर कहिए दादाजी, आपको जो कहना है। मुझ में अपने दादा के बात सुनने का साहस है। और उसने अपने दादा का हाथ पकड़ लिया। सेठ जी कहते हैं, बच्चे बात ही कुछ ऐसी है। और फिर किशन की तरफ देखते हुए सेठ जी बोले, बेटा क्या तुम अपनी दादी को लिवा लाओगे? किशन तो एकदम से चौंक गया, क्या? और वह बड़ी बड़ी आंखें और मुंह उसका खुला का खुला रह गया। सेठ जी बोले, बोलो ना बेटा, क्या तुम अपनी दादी को नहीं लिवाओगे? तो अंदर से मीनू बोली, पर दादाजी क्या आप वो आएंगी? तो दादाजी को देखते हुए उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। तो किशन कहने लगा, पर दादाजी इतने सालों को बाद आपको दादी जी की याद कैसे आ गई? सेठ जी कहते, ना जाने क्यों मुझे बार बार उसकी याद आ रही है बेटा। मेरी आंखों में बार बार उसी का चेहरा छाया हुआ है। कहते कहते सेठ जी का गला रुंध गया और कहने लगे, मैं तो बस एक बार उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ अपने किए के लिए। एक बार, सिर्फ एक बार बेटा, अपने किए का पछतावा करना चाहता हूँ। कहते हुए सेठ जी की आंखों में आंसू बह चले, माने जो आंसू उनके दर्द की गवाही बने हों। किशन कहता, पर थोड़ी देर चुप रहने के बाद
क्या वो अब पूरे 50 साल बाद आएंगी दादाजी? तो सेठ जी कहते हैं हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगी, नहीं आई तो कहना, एक मरते हुए की इच्छा पूरी कर दे। और सेठ जी फबक फबक कर रो पड़े। तब तो आएगी ना मेरी पार्वती। सेठ जी रोते रोते कहने लगे। किशन बोला ठीक है दादाजी, मैं कोशिश करूँगा उन्हें लाने की अपनी तरफ से पूरी पूरी। अगर नहीं आई तो आपकी पारो तो मैं उन्हें किडनैप करवा लूँगा। फिर मीनू, दादाजी और किशन सभी हंस पड़े। हे भगवान, हे गंगा मैया, मुझे क्षमा कर देना, मैंने अपनी पार्वती को एक छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा दी, क्या मेरी पार्वती मुझे माफ़ करेगी? सेठ जी मन ही मन कह रहे थे, क्यों करेगी, जब मैंने उसे माफ़ ही नहीं किया तो वो क्यों करेगी। खाट पर लेटे लेटे सेठ रामदास जी आसमान पर टिमटिमाते हुए तारों को निहारते हुए बातें करने लगे। चांद को निहारते हुए सोचते हैं कि आई थी तो बिल्कुल चांद सी, पर अब तो बूढ़ी हो गई होगी। आंखें सिकोड़ते हुए माथे पर बल देते हुए सेठ जी सोच रहे थे, अरे फिर भी मुझसे 6 साल छोटी है, मुझसे तो कम ही बुढ़ाई होगी। बेचारी, उसे मैंने सिवाय दर्द और आंसुओं के कुछ नहीं दिया। लानत है मुझ जैसे पति पर। मन ही मन खुद से बातें कर रहे थे सेठ जी, पर उनकी आंखों से निकले हुए दर्द के आंसू एकदम से गर्म थे, जो उनके हृदय में चल रहे सुनामी को दर्शा रहे थे। किशन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आज दादाजी ने दादी को क्यों याद किया और कैसे। किशन अपनी पत्नी मीनू से कहता है, देखा, मैं तो देखा ही नहीं हूँ कि अपनी दादी को आज तक, पर मैं जाऊँगा तो क्या कहूँगा उनसे, और वो अगर नहीं आई तो। मीनू कहती है, ना जी ऐसा मत कहो, आपको लाना ही पड़ेगा। आपको पता है ना उनको ब्लड कैंसर है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर ने कहा था, याद है ना, भले ही हमने दादाजी को नहीं बताया है इस बारे में, पर हमें तो पता है ना। किशन कहता, हाँ मीनू तुम सही कहती हो, अब तो मैं दादी को हर हाल में लेकर ही आऊँगा, चाहे जो भी हो। नहीं आएगी तो उनको सच्ची में किडनैप करा लूँगा। अपने दादा के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मेरे दादाजी मेरे लिए भगवान से बढ़कर हैं। मुझे अपना खून पिलाकर बड़ा किया है उन्होंने। कहते कहते किशन भावुक हो गया और अपनी पत्नी मीनू की बाहों में सिमट गया, और मीनू अपने हाथों से उसकी पीठ पर प्यार भरी थपकी देकर उसे शांत कराने लगी। सेठ जी इधर अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे कि मीनू की आवाज़ ने उनकी तंद्रा को भंग कर दिया। मीनू बोली, दादाजी गर्मा गर्म रोटियां बनाई हूँ, खा लीजिए, आपको दवाई भी खानी है ना। दादाजी कहते हैं, नहीं बेटी, आज भूख नहीं है, मैं तो कल पार्वती के हाथों की बनी कटहल की सब्जी खाऊंगा। बच्चों की तरह इटलाते हुए दादाजी बोले। तो मीनू बोली, ठीक है दादाजी, पर आज तो खा लीजिए मेरे हाथ का ही। माना कि मैं उनकी तरह नहीं बना सकती हूँ, पर जब वो आएंगी तब मैं उनसे सीख लूँगी। और मीनू ने जो थोड़ा सा व्यंग्यात्मक में कहा, तो दादाजी ने कहा, हाँ सीख लेना, पर बना थोड़ी पाओगी, वो बहुत अच्छा बनाती है बिटिया, बहुत ही लजीज खाना बनाती थी तुम्हारी दादी, खाने वाला भी उंगली चबा जाए। खुश होकर सेठ जी बोल रहे थे। मीनू बोली, दादाजी आपसे एक बात पूछूं? तब सेठ जी बोले, हाँ बिल्कुल, एक नहीं 2 बातें पूछो और खुश होकर पूछो। मीनू बोली, फिर दादाजी आपने दादी को क्यों छोड़ा, वो भी इतने सालों से? अब सेठ रामदास जी ने एकदम से चुप्पी साध ली, मानो मीनू ने अनजाने में ही उनकी दुखती रग पर हाथ जो रख दिया था। मीनू बोली, बोलिए ना दादाजी। तब सेठ जी कहते हैं, कुछ नहीं बिटिया, बस एक छोटी सी भूल करी थी पार्वती ने, और बदले में मैंने उसे एक कभी ना ख़त्म होने वाला इंतज़ार दे दिया। और यह कहकर सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। मीनू फिर बोली, दादाजी दादी जी दिखती कैसी हैं? तब सेठ जी हंसते हुए बोले, अरे क्या बताऊं बेटा, आएगी तब देख लेना। और फिर थोड़ी देर रुक कर बोले, मीनू बिटिया तेरी दादी बला सी खूबसूरत है, पर। मीनू बोली, पर दादाजी, पर क्या? तो अब रामदास जी बोले, पर एक अरसा बीत गया उसे देखे, अब पता नहीं कैसी दिखती होगी। कहते हुए सेठ जी चुप हो गए। सुबह के अभी 4 ही बजे थे। दादाजी ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे ओ किशन, किशन उठ जा, अरे भौर हो गई भाई, कब जाओगे अपनी दादी को लेने? किशन एकदम से सौम्य स्वभाव का था, और दादाजी में तो किशन के प्राण बसते थे। मजाल था जो दादाजी का एक भी कहना किशन ने कभी टाला हो। और दादाजी कहते हुए किशन बाहर आ गया।
और बोला, जी दादाजी। दादाजी के पास पैरों को पकड़कर बैठ गया और कहने लगा, आप परेशान ना हो दादाजी, थोड़ा सा और दिन चढ़ जाए तो मैं जाता हूँ। कहते कहते किशन फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद किशन तैयार होकर अपनी दादी को लेने निकल गया। दादी का घर ज़्यादा दूर नहीं था, बस गंगा के इस पार सेठ जी और उस पार पार्वती जी, बस इतना सा ही फासला था। पर यह फासला 7 समुंदर की तरह बन गया था। पार्वती जी रामदास जी का इंतजार करते करते थक चुकी थी और अब तो उसने आस भी छोड़ दी थी। सेठ जी अपने गुस्से का पिटारा लिए मुंह फुलाए बैठे हुए थे। किशन अपने दादाजी के द्वारा बताए हुए पते पर पहुंच गया था। उसने देखा एक बड़ा सा घर है और घर के बाहर दाहिनी तरफ एक छोटा सा दुर्गा माता का मंदिर था, जिसमें एक औरत बैठी हुई माला फेर रही थी। किशन ने मन ही मन सोचा, क्या ये दादी हैं? पता नहीं दादी वहाँ होगी भी और पक्का रानी की तरह घर में रहती होंगी। सोचते हुए किशन ने दरवाजे पर लगी बेल को बजाया। अंदर से करीब एक 50 साल की औरत बाहर आई और बोली। वह औरत बोली, कहिए कौन है जी आप? किशन ने झुककर पैर छुए और बोला, जी वो मैं। हिचकिचाते हुए कहने लगा, किशन जी मैं किशन हूँ। वह औरत बोली, कौन किशन? माफ़ करना, मैंने पहचाना नहीं। किशन बोला, जी मैं सेठ रामदास जी का पोता हूँ, पार्वती दादी को लेने आया हूँ। औरत तो मानो यह सुनते ही हैरान रह गई, मानो उसने क्या सुन लिया हो, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। किशन ने फिर कहा, जी वो मेरी दादी को बुला देंगी आप? वह औरत नाक मुंह सिकोड़ते हुए बोली, बुआ जी देखिए आपसे कोई मिलने आया है। तभी वो औरत जो मंदिर में बैठी हुई थी बोली, कौन है बेटा? भला मुझसे मिलने कौन आ सकता है, मेरा है ही कौन? तब तक दौड़कर किशन ने अपनी दादी के पैर छुए और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े अपनी दादी को देखकर। दादी ने कहा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। किशन बोला, दादी मैंने तो आपको नहीं पहचाना, पर मैं आपका पोता किशन हूँ दादी, मैंने भी आपको नहीं पहचाना था। दादी रो पड़ी और बोली, तू इतना बड़ा हो गया रे? किशन का मुंह अपने हाथों में लेकर दादी चूमने लगी। आज याद आई है रे बावड़े तुझे मेरी, सिसकते हुए दादी बोली। ना जाने कितनी देर तक किशन को सीने से लगाकर दादी रोती रही, मानो बरसों के आंसू आज बह रहे थे। किशन बोला, बस दादी चुप हो जाइए और आप अभी मेरे साथ चलिए यहाँ से। किशन ने दादी की पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। तो दादी अचंभित होकर बोली, किशन को सजल आंखों से देखते हुए बोली कि कहाँ चलूँ बेटा? किशन बोला, दादी दादू ने बुलाया है आपको। दादी हैरान हो गई, मानो 440 वोल्ट का झटका लगा हो। पर वह बोली, क्यों बेटा? हकलाते हुए और सीने पर हाथ रखकर बोली, बेटा सब ठीक है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? किशन बोला, नहीं दादी, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, पर वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, चलो ना दादी। दादी बोली, पर बेटा इतने सालों के बाद उन्हें इस अभागन की भला कैसे याद आ गई? और दादी रोने लगी। किशन बोला, दादी ये तो मुझे भी नहीं पता, पर कल से कुछ भी नहीं खाए हैं, एकदम से छोटे बच्चे की तरह हट करके बैठ गए हैं, खाएंगे तो आपके हाथ से, प्लीज़ चलिए ना दादी। आखिरकार पार्वती जी जो थी तो एक भारतीय नारी, भला पति का बुलावा आए और वो न जाए तो ये तो हो ही नहीं सकता था। देखने में एकदम से गोरी गोल आकार का चेहरा, लंबाई 5 फीट की और उम्र यही कोई 64 साल की, एकदम सुलझी हुई शालीन औरत लग रही थी। किशन की बातें सुनकर दादी फटाफट अंदर गई और एक झोला लेकर बाहर आ गई। किशन ने बड़ी हैरानी से पूछा, दादी बस? तो दादी कुछ भी नहीं बोली, मानो उनकी आंखें जवाब दे रही थी। किशन वहाँ से के लोगों को देखा और उसने इतना समझने में देर नहीं लगी कि दादी की यहाँ पर किसी को कितनी कद्र है, किसको भला फ़र्क पड़ता उनके रहने या न रहने से। किशन अपनी दादी को लेकर अपने घर वापस आ गया और देखा दादाजी बड़ी बेसब्री से अपनी पार्वती का इंतजार कर रहे थे। उनकी पलक निगाहें 1 मिनट के लिए भी दरवाजे से नहीं हटी थी। सेठ रामदास जी ने ज्यों ही पार्वती को देखा तो उन्होंने एक गहरी सांस ली और अनायास ही बोल पड़े, इनकी ही इंतजार में हम नज़रें बिछाए बैठे थे, भला वो आए तो जान जाने से पहले। किशन बोला, लो दादाजी आए हम आपकी पारो
को आंख मारते हुए मस्ती भरे अंदाज में दादाजी को छेड़ते हुए बोला, ले आए हम आपकी पारों को दादाजी। अरे दादा, पहले ये तो बताइए, आप तो अमिताभ बच्चन की तरह, मेरी दादी तो जया बच्चन की तरह हैं, ऊपर से बलासी खूबसूरत। क्या बताऊं कैसे रह गए इतने दिनों तक आप। दादा को फिर छेड़ते हुए किशन बोला। मीनू भी भागकर दादी के पैर छुए और गले लगकर आशीर्वाद ली। अब सेठ जी की निगाहें पार्वती पर अटकी हुई थी। मन ही मन विचार करने लगे, यहाँ से गई थी तो कितनी कमसिन थी, इतनी सुंदर थी, चांद भी फीका पड़ जाता था, पर आज कैसी हो गई है। सब मेरे कारण हुआ है, मैं बहुत बुरा हूँ। नज़रें नहीं मिला पा रहा हूँ मैं अपनी पत्नी से, उसकी नज़रों में तो मैं गिर ही गया हूँ। कैसे माफ़ी मांगूंगा। ये नहीं, नहीं, वो नहीं, ऐसी तमाम प्रकार की उथल पुथल सेठ जी के मन में शोर मचा रही थी। पार्वती जी ने एक बार भी अपने पति की तरफ नहीं देखा था, नज़रें नीची किए बस चुपचाप सी बैठ गई थी। मीनू ने कहा, दादी आइए अंदर चलिए, मैंने आपका कमरा तैयार कर दिया है। दादी चौंक गई और बोली, क्या मेरा कमरा? मीनू बोली, हाँ जी, आपका कमरा, आइए। वो कमरा जिसमें आप पहली बार दुल्हन बनकर आई थी दादी, वो कमरा जिसमें आपके और दादाजी के कुछ प्यार भरी और कुछ कड़वी यादें बसी हुई हैं। आपके जाने के बाद तो दादाजी ने उस कमरे में बड़ा सा ताला ही लटका दिया था। आज बोले कि मेरी पार्वती का कमरा साफ करवा दो। हंसते हुए मीनू बता रही थी। अभी भी पार्वती जी कुछ नहीं बोल रही थी। उन्होंने धीरे से झुककर अपने पति के पांव छुए और बोली, आप ठीक तो हैं ना? सेठ जी एकदम से हैरान हो गए और बोले, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो पार्वती? पार्वती बोली, जो हूँ आपके सामने हूँ। कहते कहते गला रुंध गया पार्वती का और चुप हो गई। सेठ जी ने देखा पार्वती जी एकदम से हल्के रंग की मैली सी सूती साड़ी पहने हुए थी और हाथ में मेटल की एक एक चूड़ियाँ और माथे पर कत्थई रंग की बिंदी लगाई हुई थी। फिर भी बहुत सुंदर लग रही थी। मीनू दादी को लेकर अंदर चली गई। दादी ने कहा, बेटा, दादाजी की तबीयत तो ठीक है ना? तुम सब कुछ छिपा तो नहीं रहे हो? मीनू उदास सी होकर बुझी बुझी आवाज़ में बोली, नहीं नहीं दादी जी, ऐसा नहीं है। वो कल से जिद करके बैठे हैं कि आपके हाथ की कटहल की सब्जी खाएंगे, बस इसलिए, और कोई बात नहीं है। दादी बोली, सच? मीनू बोली, हाँ दादी जी, सच। इतना सुनते ही पार्वती जी ने अपना झोला फेंका और बैठ गई खाना बनाने। मीनू की मदद से फटाफट कटहल की सब्जी और पूरी के साथ अपने अथाह प्रेम से खीर बनाई और अपने पति के पास खाना लेकर पहुंच गई और अपार प्रेम से सेठ जी को खाना खिलाने लगी। जितने निवाले खाते सेठ जी उतना ही आंसू बहाते। जितनी बार खिलाती पार्वती जी उतने ही उनके आंसू भी बहते। जुबान खामोश थी पर आंखें न जाने कितनी बातें कर रही थी। दोनों पति पत्नी बस एक दूसरे को निहार रहे थे और आंसू बहा रहे थे। एक के आंसू प्रेम के थे तो दूसरे के आंसू पश्चाताप के। मीनू और किशन भी कहीं दूर से यह नज़ारा देखकर गदगद हो रहे थे। वो भी दादा दादी के प्रेम को देखकर भाव विभोर हो रहे थे। खाना खाते खाते सेठ जी ने कहा, पार्वती, तुमने कुछ खाया? पार्वती बोली, अभी नहीं जी, पहले आप खा लें, फिर मैं भी खा लूँगी, और अपने आंसुओं को पोंछ लिया। सेठ जी बोले, नहीं नहीं पार्वती, अब तो तुम कुछ पल ही सही मेरे साथ बिता लो। अभी तो मुझे तुमसे ना जाने कितनी बातें कहनी है और तुम्हारी सुननी है। आओ मेरे पास बैठो और खाना खाओ। मीनू बेटा, सेठ जी बोले, दादी का भी खाना निकाल देना। मीनू दादी के लिए खाना ले आई और बड़े प्यार से वहीं बैठ गई और बीच बीच में पूछ लेती, दादाजी आपको कुछ चाहिए? दादी आपको कुछ लेंगी? पार्वती जी और रामदास जी खाना खा चुके थे। मीनू ने कहा, दादी आप थोड़ा आराम कर लीजिए, और उनको कमरे में ले गई। पार्वती जैसे ही अपने कमरे में पैर रखी, ना जाने कितने दर्द, कितनी यादें उफान मारते हुए उनके हृदय को बेंध गई। उनकी आंखें भर गई थीं। चारों तरफ नजरें घुमाई तो देखती हैं, जो जैसे छोड़ गई थी वो वैसा ही पड़ा था, कुछ भी तो नहीं बदला था। अपने बेड को छूते हुए भावुक हो गई थी पार्वती जी। ये तो आज भी वैसे का वैसा ही है। सिरहाने के ठीक ऊपर दीवार पर बड़ा सा ब्लैक एंड वाइट फोटो टंगा हुआ था, जो पार्वती और सेठ जी की शादी की फोटो थी। पार्वती जी अपने फोटो को देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, क्या दिन थे वे जब मैं ब्याह कर आई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे जीवन भर का वियोग मिलेगा।
अगर जानती तो शादी ही नहीं करती, पूरी जिंदगी कुंवारी रह लेती, पर शादी नहीं करती मैं। अचानक पुरानी यादों में पार्वती जी को घेर लिया और उनके सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रो पड़ी। मीनू ने उनको अपने सीने से लगा लिया और सजल नेत्रों से दादी के आंसुओं को पोंछने लगी। थोड़ी देर बाद जब थोड़ा सा पार्वती जी सहज हुई तो मीनू ने कहा, दादी एक बात पूछूं? पार्वती ने कहा, हाँ बेटी पूछो। मीनू बोली, अगर आपको बुरा ना लगे तो? पार्वती जी बोली, अरे नहीं नहीं बेटी, भला मुझे क्यों बुरा लगेगा? इस शब्दकोश में तो मैं उसी दिन बाहर निकल गई थी जिस दिन मेरे पति ने मेरा परित्याग किया था। पूछो जो भी पूछना है बेटी। मीनू के सिर पर हाथ फेरते हुए पार्वती जी ने बड़े प्रेम से कहा। मीनू बोली, दादी आखिर आपसे ऐसी क्या भूल हुई थी जो आपको दादाजी ने अपने आप से इतने सालों तक दूर रखा? मीनू ने पार्वती जी को टटोलते हुए कहा था। पार्वती जी ने एक लंबी आह भरी और बोली, बताऊंगी बेटा, जरूर बताऊंगी। तभी खांसते हुए रामदास जी आ गए अपने कमरे के भीतर। रामदास जी को देखकर मीनू बाहर चली गई और अपने रोजमर्रा के कामों में लग गई। रामदास जी आकर अपने बेड पर बैठ गए और पार्वती जी को बड़े प्यार से अपने पास बिठा लिया। पार्वती जी रो रही थीं। उनको रोता देखकर सेठ जी की आंखें भी छलक पड़ी। उन्होंने अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए नजरें नीचे की और कहा कि पारो, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता मैं और कितने दिन रहूं। मैं अब तुम्हारे साथ अपने द्वारा किए गए अन्याय का भार सह नहीं पा रहा हूं। मुझे माफ़ कर दो पारो। कहते कहते सेठ जी फबक फबक कर रोने लगे और साथ में पार्वती भी। थोड़ी देर तक दोनों पति पत्नी एक दूसरे को सिर्फ आंसुओं से भिगोते रहे। वक्त के मोड़ पर यह कैसा वक्त आया है, जख्म दिल का जुबां पर आया है। ना रोते थे कभी कांटों की चुभन से, आज न जाने क्यों फूलों की खुशबू में रोना आया है। आज बरसों के बाद याद आया है कि हाँ मैं भी इंसान हूँ, हाँ मुझ में भी प्राण है, हाँ मैं भी जिंदा हूँ। पार्वती जी कहकर जो रो रही थी, उनके करुण रुदन से मानो उस घर की दीवारें भी आज रो देंगी। पार्वती जी का करुणा मई रोना सुनकर मीनू भी अभी उठी ही थी कि दादी को संभाल लूं कि किशन ने मीनू को रोक लिया और कहा, नहीं मीनू अभी नहीं, आज छोड़ दो, बरसों का दर्द है, इतनी आसानी से कहाँ जाने वाला है, छोड़ दो आज। ना जाने क्यों किया दादाजी ने ऐसा दादी के साथ, मीनू कहने लगी। तब किशन बोला, अरे नहीं दादाजी, जरूर कोई ना कोई उनकी मजबूरी रही होगी, पर भला ऐसी कौन सी मजबूरी थी? मीनू कहने लगी। एक दूसरे के रिश्ते पर भारी पड़ गई। किशन ने भी बड़े भारी मन से कहा, मीनू अरे। मीनू बोली, अरे आपको क्या पता एक पति द्वारा छोड़ी गई पत्नी की दुनिया वाले कितनी कद्र करते हैं, आप क्या जानो। किशन बोला, हाँ मैंने देखा, आज दादी को अपने मायके में घर के बाहर मंदिर में रह रही थी, मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा। मीनू बोली, हाँ किशन जी, जिस औरत को पति अपने दिल से जगह नहीं देते उसे कहीं भी जगह नहीं मिलती। ये दुनिया के ताने बाने शगुन कहाँ लेने देते हैं, ये आप मर्द क्या जाने। मानो मीनू दादाजी को जो सारा गुस्सा किशन पर ही उतार देती। कुछ इस तरह से घूरने लगी थी किशन को। किशन बोला, अरे बाबा इतना गुस्सा क्यों? आय हाय मेरी प्यारी बीवी, मैं तो एक पल भी तुमसे दूर ना रह पाऊँ। हंसते हुए किशन ने मीनू को अपनी बाहों में भर लिया। इधर पार्वती जी ने बड़ी शिद्दत से अपलक नज़रों से अपने पति को कुछ इस तरह से देख रही थी मानो अपने हर सवाल का जवाब उसकी नज़रें मांग रही हों अपने पति से। और रामदास जी बखूबी समझ रहे थे उनकी मनोभाव को, पर नज़रें भी नहीं मिला पा रहे थे अपनी पत्नी से। सेठ जी बोले, पारो यूँ ना देखो हमें, तुमसे नज़रें नहीं मिला पाऊँगा मैं। पारो बोली, इतना तो बता दीजिए आपने मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया? क्या मैंने इतनी बड़ी गलती की थी जो आप मुझे माफ़ नहीं कर पाए? पूरे 50 साल का वनवास दे दिया था आपने मुझे, क्यों? सीता मैया का परित्याग किया उनके पति ने, वो भी इतना लंबा नहीं था जितना कि आपने मुझे दे दिया, क्यों क्यों? कहकर वह रोने लगी और रामदास जी के पास कोई जवाब नहीं था। आज दोनों पति पत्नी की जुबान तो खामोश थी, पर निगाहें बातें कर रही थी, बस एक दूसरे को अपलक देखती निगाहें। 50 साल पहले जब पार्वती और रामदास जी की शादी भी नहीं हुई थी और
क्यों कब कैसे एक दूसरे पर जान छिड़कने वाला जोड़ा इस तरह से अलग थलग हो गया था। राम यानी कि रामदास जी को प्यार से सब राम कहकर पुकारते थे। अभी रामदास जी 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे। राम अपने माता पिता का बड़ा ही लाडला और आज्ञाकारी पुत्र था। उसकी एक बहन थी जो उससे बड़ी थी। राम हर किसी का चहेता था, कभी कोई फालतू काम नहीं करता था और अपने माँ पापा की हर बात आंखें बंद करके मान लेता था। एक दिन राम के स्कूल के साथी गंगा घाट घूमने के लिए बनारस आए, क्योंकि उनको पता था राम गंगा किनारे का छोरा है, तो उससे अच्छी जानकारी भला किसे हो सकती है। सब ने राम से जिद किया कि यार चलना घूम कर आते हैं। अब भला राम अपने दोस्तों की बात कैसे नहीं मानता, इसलिए उसने भी हाँ कह दिया। फिर क्या था, दोस्तों का कारवां निकल पड़ा गंगा माँ की अद्भुत छटा देखने। सभी दोस्तों ने एक नाव लिया और घाट भ्रमण पर निकल गए। एक दूसरे का हाथ पकड़कर गाना गाने लगे। गंगा के पार सब घाट घूमकर उस पार जाने का मन बनाया, क्योंकि उस पार घोड़े और ऊँट की सवारी की जाती थी। राम भी अपने दोस्तों को सवारी करवाने के लिए ले गया। सारे दोस्त अपनी मस्ती में लगे हुए थे, पर राम की निगाहें कहीं थम सी गई थी और बार बार वो वहीं देख रहा था। सबसे नज़रें बचाता हुआ अचानक से जो शशि की नज़र राम पर पड़ी, तो उसने अपने सभी दोस्तों को आंखों के इशारे से इशारा करते हुए कहा, ओए होए, जरा हम भी तो देखें भाई, जनाब की नज़रें कहाँ पर टिकी हैं। और सब हा हा करके खिलखिलाकर हंसने लगे थे और उस ओर देखने लगे जिस ओर राम बार बार देख रहा था। तो क्या देखते हैं कि एक खूबसूरत सी मासूम सी लड़की पानी से खेल रही थी और खुद में ही मगन थी। उसे तो बिल्कुल भी इस बात का भान नहीं था कि कोई उसे देख भी रहा है। करली लंबे बाल जो खुले हुए थे, बस एक पिन लगा हुआ था, एकदम से सादा, कोई मेकअप नहीं, पर देखने पर निगाहें टिक जाए ऐसा तेज था चेहरे पर। हाइट ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, पक्का रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गोल चेहरा, बिल्कुल चांद सी लग रही थी। राम के दोस्तों ने राम को छेड़ना शुरू कर दिया। आय हाय, जरा नूर तो देखो, अबे राम पता करो क्या इस लड़की के बारे में विक्की ने कहा। राम बोला, अरे नहीं नहीं यार, मरवाओगे क्या, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ चलो, अभी वो देखेगी तो क्या सोचेगी हम सब के बारे में। राम और उसके दोस्त फिर खुद में मगन हो गए, पर राम की निगाहें अभी भी चोरी चोरी उसी लड़की को देख रही थी। एक चांद उधर है, एक चांद इधर है, पर इस चांद पर किसी की नज़र है, इस बात से वो बेखबर है। राम को लगा कि उसे प्यार हो गया है। पहला प्यार उसके सीने में कुछ अलग सा हुआ जा रहा था, जिसे वो महसूस कर पा रहा था। तभी वो लड़की अपने परिवार के साथ आई थी। अब वो जाने लगी तो राम ने उसे जाते देखा तो थोड़ी दूर तक उसके पीछे पीछे गया, ताकि वो जान सके कि वो लड़की कहाँ रहती है, पर वह नहीं जान सका आखिर कहाँ तक जाता। थक कर वापस लौट आया। राम के सारे दोस्त नोटिस तो कर ही रहे थे, उसके दोस्तों को शायद उस लड़की से प्यार हो गया है और वो जमकर अपने दोस्त राम की खिंचाई भी कर रहे थे। राम को देवदास और उस अनजान लड़की को वो पारो कहकर बुला रहे थे। राम बेचारा बस झूठी सी हंसी हंस रहा था, पर उसके दिल में कुछ हो रहा था, कुछ नया, कुछ अलग सा एहसास उत्पन्न हो रहा था। पर उसमें भी राम को अलग ही मज़ा आ रहा था, मानो कोई उसे गुदगुदी कर रहा हो। राम अब हमेशा उस अनजान लड़की के बारे में सोचा करता था कि जाने कौन है, फिर कभी मिलेगी या नहीं। राम का, अपने दोस्तों का उसे पारो और खुद को देवदास कहकर चढ़ाना बड़ा ही अच्छा लगता था। किंचित मात्र भी बुरा नहीं मानता था, बल्कि मनी मन पारो नाम खुद ही रख लिया उसने। राम अब अक्सर ही गंगा के उस पार पहुंच जाता था, यह सोचकर कि कभी ना कभी तो वो लड़की आएगी ही, और पर उसे जो निराशा ही हाथ लगती थी। जैसे वह खुश होकर जाता था, वैसे ही वह जो उदास होकर वापस आ जाता था। राम की बड़ी बहन सुमन भी उसकी आस्की को भाप रही थी, और एक दिन उसने राम से पूछ लिया। सुमन कहने लगी, क्यों रे पागल, आजकल बड़ा देवदास बना फिरता है। तब राम बोला, पहले तो वह मनी मन डर गया, फिर बोला, दीदी को कैसे पता चल गया। बोला, नहीं नहीं दीदी, बेकार में मुझे परेशान मत करो,
नहीं तो मैं माँ को बोल दूंगा, फिर डांट पड़ेगी, सोच लेना। नाक मुंह सिकोड़ते हुए राम की बहन सुमन कहने लगी, हाँ हाँ चल चल, मैं भी पापा को बोल दूंगी कि आपका बेटा हाथ से निकल रहा है, जरा ध्यान दो। फिर तो राम के जैसे हाथ पैर मारते हुए वह भाग लिया और फिर से गंगा किनारे पर बैठकर पारों के बारे में सोचने लगा। जब भी सोचता तो पारों के लंबे लंबे बालों पर मोतियों की तरह पानी की बूंदें याद आती, गालों पर पड़ी पानी की छींटें याद आती। अचानक राम के होठों पर मुस्कान सी बिखर जाती थी। खुद को शीशे में देखते हुए बालों को बनाना, बेवजह मुस्कुराना, यह सब कह रहे थे कि राम को प्यार हो गया था। राम के पिता घनश्याम सेठ बड़े ही नामी ग्रामी थे और उनका जितना बड़ा कारोबार था उतना ही बड़ा उनका दिल भी था, पर हर कोई उनकी बड़ी इज्जत करता था। राम की माँ व्यवहार में बड़ी ही तेज तर्राक थी। घर में उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। अब धीरे धीरे घनश्याम सेठ राम को अपने साथ लेकर जाते ताकि वो काम करना सीख जाए। कहते थे, पढ़ाई करके तुझे नौकरी थोड़े ही करनी है, जब घर का जमाया हुआ बिजनेस है तो दूसरों की नौकरशाही क्यों करनी है। राम भी बड़ा होशियार था, वो भी पूरा मन लगाकर काम करता था, अपने पापा को शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं देता था। कुछ समय बाद सुमन की शादी हो गई और वो भी ससुराल चली गई। पहले के ज़माने में शादी ब्याह बहुत ही कम उम्र में हो जाते थे। थोड़ा सा राम कारोबार में ध्यान क्या लगाने लगा, उसे देखने के लिए लड़की वालों के रिश्ते आने लगे, पर राम का दिल तो कहीं और अटका हुआ था। शादी करे भी तो कैसे। राम हमेशा टाल मटोल करने लगा था, कभी कोई बहाना बनाता तो कभी कोई, पर बहाने भी भला कब तक साथ देते। एक दिन तो घनश्याम सेठ गुस्सा हो गए और बोले, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, अब एक नहीं सुनना है मुझे। मैं रिश्ता पक्का कर दिया हूँ और कोई नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है, जो कह दिया सो कह दिया। सख्त लहजे में सेठ जी बोले थे। राम का तो दिल मानो छलनी हो गया था। वो सोचने लगा था, प्यार तो मैं किसी और से करता हूँ, भला शादी किसी और से कैसे कर लूँ। राम इतना दुखी था अपनी शादी को लेकर कि एक दिन यूं ही गंगा मैया में कूद गया और तैरते तैरते उस पार पहुँच गया। वहीं रेत पर लेट गया और सोचने लगा, क्या वो फिर मुझे कभी नहीं मिलेगी। मिलना नहीं था तो क्यों उसकी झलक मुझे दिखाई आपने भोलेनाथ। क्यों कहकर चुपचाप राम वहीं लेटा रहा और सोचा, चलो अब जो नसीब में लिखा होगा वही होगा। खुद को संभालते हुए राम ने अब पारों को भूल जाने का मन बना लिया था और शादी के लिए हाँ भी कह दिया था। राम की भी शादी तय हो गई। राम की बड़ी बहन सुमन भी आई हुई थी। उसने देखा राम कुछ बुझा बुझा सा है, शायद खुश नहीं है अपनी शादी से। मौका पाते ही सुमन ने राम से पूछ लिया, राम एक बात बताओ, क्या हुआ, तुम्हारा मुंह जो क्यों उतरा हुआ है, तुम्हें शादी करनी है या नहीं। राम मानो अभी रो देगा और बोला, नहीं नहीं दीदी, नहीं करनी है, पर और इतना कहकर चुप हो गया। सुमन बोली, पर क्यों, बोलो तो सही। राम ने सुमन को सब बता दिया। सुमन बड़े ही प्यार से राम को समझाते हुए बोली, देख भाई, तू तो एक तरफा प्यार करता है जिसका कोई मतलब नहीं, ना तो उसे जानता है ना वो तुझे। मेरी बात मान भाई, शादी कर और खुशी खुशी कर, ये थोबड़ा लटका कर नहीं, समझ गया ना। रही प्यार होने की बात तो भाई मैं तेरे जीजाजी से और मैं वो कहाँ जानते थे एक दूसरे को। मैं तुम्हारे जीजाजी को कहाँ जानती थी, ना वो मुझे जानते थे और ना ही मैं उन्हें। यार शादी के बाद कुछ समय लगता है पर प्यार हो ही जाता है, तुझे भी हो जाएगा। अब चल, ज़्यादा भाव ना खा। राम अपनी बहन द्वारा कही गई बातों से सहमत था। अब उसने भी सोच लिया कि जो बात तो उसकी बहन सही कह रही है, शादी के बाद तो हर किसी को प्यार हो जाता है, तो मुझे भी हो जाएगा। अब वो खुशी खुशी शादी की तैयारियों में जुट गया था। राम ने अपने मन और दिल को दोनों को काबू में कर लिया था, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी वह उस अनजान लड़की के मासूम से चेहरे को नहीं भूल पा रहा था। पर करता भी तो क्या, शादी नज़दीक आ रही थी। एक दिन एक एक करके बीत रहे थे। अचानक से एक दिन वही अनजान लड़की साड़ी की दुकान में दिख गई।
पहले तो राम को लगा शायद यह मेरा वहम है, पर राम भी यूं ही बहाना बनाकर दुकान में घुस गया और साड़ियाँ देखने की एक्टिंग करने लगा। धीरे धीरे कनखियों से लड़की को देखने लगा। उसकी खुशी का तो मानो कोई ठिकाना नहीं था। अरे हे भोलेनाथ, यह तो वही है मेरी पारो। काश आज मैं अगर कुछ और मांग लेता तो शायद वो भी मिल जाता। मन ही मन राम ने भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा। राम बार बार उसी को देखता और उसे का इंतजार था कि काश वो भी एक बार राम को देख ले। शायद मेरी आंखों में पनप रहे अपने प्यार को समझ लेगी। पर कहाँ, वो तो एक बार भी राम की तरफ नहीं देखी। वो तो अपनी धुन में साड़ियों को देखने में मगन थी। आखिरकार इस बार तो राम का दिल ही टूट गया था और खुद को वह कोसने लगा। अरे मैं ही पागल हूँ जो उसके लिए न जाने कितनी रातें बर्बाद कर ली थी। मैं ही पागल हूँ जो उसके बारे में इतना सोचता हूँ। पर अब नहीं, अब मुझे उसके बारे में नहीं सोचना। मैं भी अब जो अपनी होने वाली पत्नी के बारे में सोचूंगा, ना कि अब उस लड़की के बारे में। लटके हुए मुंह से राम वापस घर लौट आया और अपने कमरे में जाकर सो गया। सुमन को समझ आ गया कि राम आज परेशान है, पर क्यों, यह जानने के लिए सुमन भी राम के पीछे पीछे पहुंच गई और बोला, ओए डफर, क्या हुआ है, तू रो क्यों रहा है पागल? सुमन ने राम को अपनी तरफ खींचकर पूछा। राम बोला, कुछ नहीं दीदी। सुमन बोली, अच्छा कुछ नहीं? और उसका मुंह चढ़ाते हुए बोली, मेरे थोबड़े पे पागल लिखा है जो तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। बोल ना भाई, क्या हुआ? अपनी बहन को नहीं बताएगा? राम सुमन के गले लगकर रोने लगा और बोला, दीदी आज वो लड़की मुझे दिखाई दी थी। सुमन बोली, फिर? राम बोला, पर वो मेरी तरफ तो देखी भी नहीं, मुझे बड़ा बुरा लगा। सुमन बोली, ओए बुद्धू, तुझे इसमें इतना बुरा क्यों लगा, जरा बताना राम। तब राम बोला, दीदी मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, पर उसने मुझे पलटकर भी नहीं देखा। और मुंह बनाते हुए जो सुमन कहने लगी, अरे बुद्धू, उसे थोड़ी पता है कि तू उससे प्यार करता है। तू तो एक तरफा प्यार करके बैठा है, उसमें भला उसकी क्या गलती है? राम सोचते हुए बोला, अरे हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। सुमन सर पे जो उसके थप्पड़ मारते हुए बोली, तभी तो मैं तुझे पागल कहती हूँ। और दोनों हंसने लगे। चल अब देवदास बनकर को भवन में ना रह, शादी है तेरी, और अब मेरी बात मान, उसे भूल जा, समझाते हुए सुमन वहाँ से चली गई। राम थोड़ी देर तक शांत होकर उसके बारे में सोचता रहा। हाय, कैसे भुला दूँ उन्हें जो दिल को चुरा ले गई है। लेकिन क्या करता। दिन गुजरते गए और राम की शादी की रात भी आ गई। बड़ी शान से राम की बारात निकली थी और जाना भी था तो गंगा के उस पार। ऊपर से पुल के रास्ते से घुमावदार पड़ता था और लंबा भी पड़ता था, इसलिए तो बारात थोड़ा जल्दी निकली थी। बैंड बाजा लेकर बड़ी धूमधाम से बारात समय से लड़की के द्वार पहुंच गई। खूब मंगल गीत गाए बारातियों का स्वागत किया गया और द्वार पूजा भी हुई। उस समय सीधे सीधे शादी के मंडप में दूल्हा आता था, क्योंकि स्टेज पर जयमाला बहुत कम ही होती थी। शादी भी पूरे रीति रिवाजों से संपन्न हो गई थी। लड़की के मुख पर लंबे से घूंघट में डाला हुआ था और कोबर में रिवाज में भी जो लड़की का मुख तो थोड़ा सा खुला था, पर राम ने एक बार भी उसके चेहरे को नहीं देखा, क्योंकि उसके दिल में तो अभी भी कहीं ना कहीं वो अनजानी लड़की बैठी हुई थी। वो चाहकर भी उसे नहीं भुला पा रहा था। सारी रस्मों रिवाजों के बाद शादी का कार्यक्रम पूरा हो गया था और विदाई का समय भी आ गया था। सबकी आंखें नम हो गई थी। विदाई के समय विदा होकर दुल्हन पिया की नगरी चल दी थी। उसके दिल में भी ना जाने कितने सवाल थे अपने ससुराल को लेकर, ना जाने कितने अरमान थे अपने पति को लेकर। इसका जवाब तो बस समय ही दे सकता था। ससुराल में पहुंचकर दुल्हन का बड़ी धूमधाम से स्वागत किया गया। दुल्हन का नाम पार्वती था। सास ससुर नंद की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। आखिर क्यों ना हो, नई नवेली दुल्हन जो आई थी, ऊपर से सुंदर भी इतनी कि चांद भी फीका पड़ जाए। पर राम को तो इन सब में मानो कोई लेना देना नहीं था। उसे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था और ना ही वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए बेताब था। पर हाँ, सुनता जरूर था कि पार्वती बड़ी खूबसूरत है, तो सोचता था कि होगी सुंदर, लेकिन उस लड़की से तो कम ही होगी। रात में दुल्हन के कमरे को माली को बुलाकर सजवा दिया गया। और सजे भी क्यों ना, आज सिर्फ दो जिस्मों का ही नहीं बल्कि दो दिलों का मिलन था, दो आत्माओं का मिलन था। एक खास रात थी।
या फिर यूँ कहें कि एक खास और बड़ी पवित्र रात थी, जिसका इंतजार हर नए जोड़े को होता है, क्योंकि ये एक खास लम्हा होता है जो पूरी ज़िंदगी हल्की सी गुदगुदी दे जाती है, उम्र चाहे जो भी हो। कमरे में हल्की कम रोशनी वाली गुलाबी लाइट लगी थी। पास में ढेर सारे लाल गुलाब के गुच्छे सजे हुए थे और चारों तरफ से हल्की हल्की चमेली और मोगरे की खुशबू जो भीनी भीनी आ रही थी और मोमबत्तियां जली हुई थी। चादर साफ सुथरा बिछा हुआ था। आसमान के सारे तारे समझो उस कमरे में भर दिए गए थे। पार्वती अपने चेहरे को लाल रंग की चूनर से ढके हुए अपने पति के इंतजार में न जाने कितनी लाज और शर्म का घूंघट ओढ़े हुए बैठी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हजारों तरह के अरमान दिल में पैदा हो रहे थे। राम के दोस्त राम को उसके कमरे में धक्का मारकर छोड़ते हुए बाहर से दरवाजे को बंद कर दिए। राम को बड़ा अजीब सा लग रहा था। अब करे तो वो पार्वती से कैसे बात करे। सोचते सोचते राम अपने कमरे में पहले तो कुछ देर तक इधर उधर टहलता रहा, फिर अपने बेड का एक कोना पकड़कर लेट गया और कुछ नहीं बोला। पार्वती को बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। उसके अंदर अभी थोड़ी देर पहले प्रेम प्रवाह था जो एकदम शांत हो गया था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि क्या करे या फिर क्या बोले। थोड़ी देर तक पार्वती इंतजार करती रही कि अब राम उससे बातें करेगा, अब उसके घूंघट को उठाएगा, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। राम गहरी नींद सो चुका था। इंतजार करते करते पार्वती भी लेट गई और कब उसे भी नींद आ गई पता नहीं चला। जब आँख खुली तो राम बाहर जा चुका था। पार्वती को राम का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा, पर फिर उसने सोचा कि ये बड़े शर्मीले हैं मेरे पतिदेव, पर कोई बात नहीं, आखिर कब तक मुझसे दूर रहेंगे, आएंगे तो मेरे पास ही। पार्वती अपने मन में ही बातें करते करते बोल रही थी। शादी ब्याह का घर था, ऊपर से सारे मेहमान भरे पड़े थे। मौसी, सास मौसी और बुआ, सास, फूफा, ससुर, उनके बड़े बेटे बेटियां, घर में जितने भी छोटे से बड़े बच्चे थे वो बस भाभी भाभी कहकर महफिल जमाए रहते थे पार्वती के पास। और रात में जब सोने का समय होता तो सबके पैर दबाने बैठ जाती थी बेचारी पार्वती। इन सब में कब आधी रात बीत जाती उसे पता नहीं चलता था। हर दिन उसका यूं ही कटने लगा। राम को तो कोई उतावलापन नहीं था, पर पार्वती को अपने पति का इंतजार हर दिन, हर रोज, हर क्षण रहता था। हर रात नई नवेली दुल्हन बनकर पार्वती बैठ जाती थी कि आज राम आएंगे और मेरा घूंघट उठाएंगे।